हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सभी लोग जानते हैं और जो आप जानते हैं वही हम भी बताने वाले हैं। फिर भी फिर भी हम तो यही कहेंगे कि एक बार आप पूरा देख लीजिए। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? हम लोगों ने लिखा होगा कि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी एक्सेलरेशन क्या होता है? तो हम लोगों ने कहा था कि ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इतना आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, सोचने वाली बात यह है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर में दो चीजें हुआ करती हैं। एक तो होती है भाई डायरेक्शन और दूसरे को हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। यानी वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर में दो चीजें होती हैं। जैसे आपने कहा कि एक तो डायरेक्शन होगी और दूसरी क्या होगी? डायरेक्शन। और दूसरी क्वालिटी जो होती है वेक्टर की वो होती है मैग्नीट्यूड। अब जब वेक्टर में दो चीजें होंगी, एक डायरेक्शन होगा और दूसरा मैग्नीट्यूड होगा, तो इनमें से अगर कुछ भी चेंज होता है तो वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी। यानी हम अगर कहें कि डायरेक्शन को कांस्टेंट रखेंगे लेकिन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे तो ये भी एक्सेलरेशन होता है। बट ये जो एक्सेलरेशन होता है किसकी वजह से आया? ये वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हैं। तो दिस एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यानी इसे हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। समझ गए होंगे ये बात? अब भी अगर थोड़ा सा है तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। यानी हमने लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही। लेकिन अब मान लीजिए हमारे पास में कोई एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को अगर हम कहें कि ये इधर चल रहा है इनिशियल वेलोसिटी u से और ये चलता हुआ यहाँ पहुंच गया और जैसे ही यहाँ पहुंच गया इसकी वेलोसिटी क्या है? इस मोमेंट पे हो गई v। यानी मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। u कम है और v का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। यहाँ देखिए डायरेक्शन की अगर बात किया जाए तो यहाँ डायरेक्शन को हमने क्या कर रखा है भाई? कांस्टेंट कर रखा है, फिक्स कर रखा है। डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो यहाँ जो वेलोसिटी में चेंज हुआ वो तो हो गया v माइनस यू और टाइम इंटरवल कितना हो गया t, क्योंकि मोशन स्टार्ट हुआ जीरो टाइम पे और जिस समय वेलोसिटी v थी वो टाइम था t। तो टाइम इंटरवल कितना हो गया? t माइनस जीरो। अब अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो ये रहा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, जिसको हम लोग लिमिट लगा के अगर टाइम की तो ये हो गया dv अपॉन dt एंड dv अपॉन dt इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इतनी बात आप समझ गए। अब देखिए दूसरा केस जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे या दूसरी बात जो करेंगे, इतना क्लियर हो गया। अब दूसरी बात यहीं पे हम लोग करते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखा जाए और डायरेक्शन को चेंज किया जाए, तो मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखा जाए और डायरेक्शन को चेंज किया जाए, तो इसके लिए देखिए ये है एक सर्किल दिख रहा होगा यहाँ पे। अब अगर इस सर्किल में यानी सर्कुलर पाथ पे अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, अब अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो देखिए स्पीड अगर इसकी कांस्टेंट है तो ये तो हो गया भाई सेंटर, और ये पार्टिकल अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन जब ये यहाँ पहुंचेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड इवन कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंज कंटिन्यूअसली। अब डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो यहाँ पर भी वेलोसिटी चेंज होगी। अब वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर है, अब वेलोसिटी वेक्टर है, डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी यहाँ भी चेंज होगी। अब यहाँ
जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इवन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी यहाँ पर भी एक्सेलरेशन हम लिखेंगे जो होगा dv अपॉन dt, ये भी है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर due to change the direction only, keeping the magnitude of velocity is constant, तो इसे हम लोग कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, रेडियली इनवर्ड होगा, और इस एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी के डायरेक्शन को कंटिन्यूअस चेंज करने का। और पहले जो हम लोगों ने देखा था जिसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था, डायरेक्शन कांस्टेंट थी, उस एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करने का। तो अब देखिए जब ये दोनों ही एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करते हैं तो पार्टिकल एक कर्व पाथ पे मूव करता है। यानी यहाँ अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए देखिए फिर ये हो गया भाई अपना सर्किल, और फिर हमने कहा यहाँ पे मान लीजिए कोई पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी जो इस समय है वो v है, क्योंकि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो फाइनल वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड v होगा। और कितना यहाँ पे ये टर्न कर गया एंगल, वो हो गया भाई थीटा। अब अगर इसकी डायरेक्शन को हम पीछे प्रोड्यूस करें तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब यहाँ अगर हम निकालें चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो भाई देखिए इधर की तरफ तो हो गई इनिशियल वेलोसिटी और ये है भाई फाइनल वेलोसिटी, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। चाहिए क्या हमको, डेल्टा वी, और डेल्टा वी क्या होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो माइनस वी इनिशियल का मतलब इसकी डायरेक्शन को हम रिवर्स करें अगर, तो ये हो गया माइनस वी इनिशियल। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। तो इनकी जो चेंज इन वेलोसिटी है, यानी इसको अगर हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेते तो ये चेंज इन वेलोसिटी होती, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, तो ये आपने पढ़ा होगा 2v साइन थीटा बाई 2। तो डायरेक्शन की वजह से जो चेंज इन वेलोसिटी होगी वो होगी 2v साइन थीटा बाई 2। किधर डायरेक्ट करेगी, टुवर्ड सेंटर। तो ये चेंज इन वेलोसिटी सेंटर की तरफ है, जिसे आपने लिखा है 2v साइन थीटा बाई 2। सिंपली वेक्टर में आपने पढ़ा होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। अब अगर ये लिख दे फॉर स्मॉल एंगल, तो स्मॉल एंगल के लिए फिर साइन थीटा अप्रोक्सीमेट क्या होगा, थीटा होगा। तो डेल्टा भी फिर क्या हो गया, 2v थीटा बाई 2, 2 खत्म हो गया, तो डेल्टा भी हो गया भाई v थीटा। डेल्टा भी कितना हो गया, यहाँ पे v थीटा हो गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया भाई v और थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया dv अपॉन dt, तो ये रहा v d थीटा अपॉन dt, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो गया, v ओमेगा। तो ये होगा भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, किधर एक्ट करेगा, टुवर्ड्स सेंटर। और जब ये दोनों ही एक्सेलरेशन एक साथ पार्टिकल पे एक्ट करेंगे तो पार्टिकल फिर कर्व पाथ पे मूव करेगा, कर्व पाथ पे मूव करेगा कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ देखते हैं हम लोग। यानी अब ये कोई कर्व पाथ अगर हमको ऐसे ये दिख गया, ये कोई कर्व पाथ है, इस पाथ पे अगर पार्टिकल ये मूव कर रहा है भाई, तो ये पार्टिकल अगर यहाँ पे मूव कर रहा है तो इस पार्टिकल पे जो इधर एक्सेलरेशन है इसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहेंगे, और क्या होगा, dv अपॉन dt। और इसका काम क्या है, मैग्नीट्यूड को चेंज करना।
और इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है यही सेंट्रीपिटल है या रेडियल एक्सेलरेशन है। इसे भी हम लोगों ने लिखा dv अपॉन dt यानी v ओमेगा, और इसका काम है पार्टिकल के डायरेक्शन को कंटिन्यूअस चेंज करना। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है यानी ये क्या चेंज करेगा, तो इसको कहते हैं चेंज मैग्नीट्यूड, चेंज करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और ये इधर जो दिख रहा है ये चेंज करेगा डायरेक्शन, चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये मोशन यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगा और ये मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। दोनों कंटिन्यूअस चेंज होते रहेंगे तो पार्टिकल हमारा कर्व पाथ पे मूव करेगा। इतनी बात समझ गए होंगे। अब इधर वाले पार्ट की बात कर लेते हैं, या यहीं पे अगर हम थोड़ा और देखें तो ये कह सकते हैं कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में हो गया एक्सेलरेशन, और इस डायरेक्शन में पार्टिकल की नेट वेलोसिटी हो गई। तो यहाँ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा। और ये थीटा क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा है भाई। और थीटा क्या होना चाहिए, कहेंगे 180 से कम। तो ये दोनों ही एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेंगे और पार्टिकल हमेशा कर्व पाथ पे मूव करेगा। इतनी बात समझ गए होंगे। या फिर एक बार इसको देखते हैं, इतनी बात एक बार और इसको देखते हैं, बस उसके बाद में फिर हम लोगों को कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि एक्सेलरेशन होता क्या है। अब यहाँ पे देखिए हमने फिर से बनाया कर्व पाथ, और इस कर्व पाथ पे देखिए इस बार ये पार्टिकल है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज यानी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड क्यों चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और वो हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में या वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका डिक्रीज हो रहा है भाई। अब मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो इधर लगेगा एक्सेलरेशन dv अपॉन dt, और ये मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। तो फिर ये कर रहा है भाई, देखो चेंज मैग्नीट्यूड, और इस बार डिक्रीज कर रहा है इसलिए किधर हो गया, वेलोसिटी के अपोजिट हो गया। बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभी भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, और इसका काम है मोशन की डायरेक्शन को चेंज करना। तो आप जब ये दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे तो पार्टिकल कर्व पाथ पे मूव करेगा, और इनका अगर हम रिजल्टेंट देखें किधर होगा, तो इनका जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो नेट एक्सेलरेशन इनके बीच में से यहाँ कहीं आ रहा होगा, तो ये एक्सेलरेशन होगा। और इस समय जो इनका एंगल होगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में, वो जो थीटा है वो 180 से कम है। तो अभी अभी हम लोगों ने कहा कि जब भी वेलोसिटी और नेट एक्सेलरेशन के बीच में एंगल होगा 0 से ज्यादा या 180 से कम, कोई भी एंगल होगा, तो वहां पे एक्सेलरेशन के दोनों कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे, एक ड्यू टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और दूसरा ड्यू टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। दोनों एग्जिस्ट करेंगे और पार्टिकल हमारा कर्व पाथ पे मूव करेगा। तो उम्मीद है कि एक्सेलरेशन क्या होता है ये आप जान गए होंगे। बाकी और फुल डिटेल देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल तक्षशिला इंस्टीट्यूट।